मैं सुभाष शर्मा नीलांचल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके सामने हिंदी विषय और उसके अंतर्गत जो व्याकरण है उस पर आधारित एक जो टॉपिक है उसे लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं, जिसे लिंग के नाम से जाना जाता है। लिंग यानी कि इंग्लिश में जिसे हम जेंडर कहते हैं, ठीक है। और लिंग एक बहुत 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 आवश्यक चैप्टर है प्रतियोगी हिंदी के अंतर्गत। तो चलिए हम बिना समय गवाए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप इसकी परिभाषा में देख रहे हैं कि जिस शब्द, संज्ञा, नाम तथा चिन्ह या निशान द्वारा किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध यानी कि ज्ञान होता है उसे लिंग कहा जाता है। मैं देखिए इसको पुनः फिर से बता देता हूँ कि वह शब्द जिसके द्वारा या कोई संज्ञा जिसके द्वारा, कोई नाम जिसके द्वारा, या चिन्ह या निशान जिसके द्वारा किसी के भी स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग यानी कि जेंडर कहते हैं, ठीक है। तो शायद आप इसे समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक नोट लिखा हुआ है यानी कि विशेष लिखा है कि पुल्लिंग शब्द, देखिए यहाँ पर ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द को संस्कृत भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिससे तात्पर्य, जिससे मीन्स होता है चिन्ह या निशान से होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो पुल्लिंग शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, वो किस भाषा से लिया गया है? वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, और जिससे तात्पर्य आपका चिन्ह या निशान से होता है। देखिए हम विशेष रूप से हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में जो लिंग के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। और वो 2 जो भेद होते हैं उनमें जो पहला होता है, जो प्रथम भेद होता है वो होता है पुल्लिंग, और नंबर 2 जो होता है, जो द्वितीय है, वो होता है हमारा स्त्रीलिंग, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि ये जो पुल्लिंग होता है वो क्या होता है। तो चलिए हम पुल्लिंग को देखते हैं। वो यहाँ पर कह रहा है कि वह संज्ञा शब्द, चाहे वो सजीव हो या वो निर्जीव हो, यानी कि वो भले ही लिविंग हो या वो नॉन लिविंग हो, जिसके द्वारा हमें किसी पुरुष के होने का बोध होता है, पुरुष जाति के होने का बोध या ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताने की कोशिश करता हूं। तारा, समुद्र, जल, लड़का, हाथी। तो यदि हम इन सभी शब्दों को देखें तो देखिए, अगर हम तारा कहते हैं तो देखिए हम कहते हैं कि भाई तारा टूट रहा है, टूट रही है नहीं बोलते हैं। समुद्र उफन रहा है, तो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, तो यहां पर जलस्तर को नहीं देख रहे हैं, हम ये करें कि समुद्र उफन रहा है और जल पिया जा रहा है, लड़का दौड़ रहा है, हाथी आ रहा है। तो सभी को हम देख रहे हैं कि इनसे हमें किसका बोध हुआ? पुरुष जाति का बोध हुआ, इसलिए ये सभी क्या होने चाहिए? पुल्लिंग होनी चाहिए। अब यहाँ से जब हम आगे चल रहे हैं तो देखिए हमने विशेष में बताया है कि वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन कौन सी हमारी संज्ञाएं हैं, कौन कौन से हमारे इकारांत अकारांत, या किस प्रकार से हम किस किस शब्द को पुल्लिंग में रख सकते हैं। तो चलिए हम इस विशेष के जरिए देखें। देखिए इसमें नंबर 1 में लिखा हुआ है कि भाई देखिए, पेड़ों, अनाजों, ग्रहों, समुद्रों, देशों, धातुओं, पर्वतों तथा मासों। मासों से तात्पर्य हमारा मंथ्स नेम, ठीक है ना। इनके नाम जो होते हैं वो सदा कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा कहता है कि भाई देखिए, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है हमारी, इंग्लिश में बोले तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, उसके भी नाम जो होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं? वो भी ज्यादातर पुल्लिंग ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसके अपवाद देखते हैं। अपवाद देखिए, हमने कहा कि जो हमारी धातुएं होती हैं, सोना है हमारा, देखिए पुल्लिंग में जाता है, लेकिन हम स्टील की बात करें, हम चांदी की बात करें, ये हमारे किस में जा रहे हैं? ये हमारे स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। अब देखिए हमने कहा कि अनाजों के जो नाम होते हैं वो अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं, लेकिन हम बात करें ज्वार,
जई यानी कि ओट, ठीक है, और ज्वार को हम बोलते हैं मिलेट, आप समझ गए होंगे, और जई को हम ओट बोलते हैं। लेकिन इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे स्त्रीलिंग में जा रहे हैं। फिर हमने कहा ग्रहों के नाम। अब ग्रहों के नाम हमें पता है, बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, बृहस्पति हो, हम इसे पुल्लिंग में रखते हैं। लेकिन हम बात करें पृथ्वी, तो ये किस में जा रहा है हमारा, ये हमारा स्त्रीलिंग में जा रहा है, इसलिए अपवाद है। फिर हमने बात किया अग्नि। मास के नाम हमने बताया, ठीक है, हम जानते हैं कि दिसंबर पुल्लिंग होता है, हमें पता है मार्च पुल्लिंग होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम देखें यहां पर जनवरी को, हम यहां देखें, हम यहां पर फरवरी को देखें, हम यहां मई आदि अगर मास के नामों के देखते हैं तो वो सब कैसे होते हैं, वो सब के सब स्त्रीलिंग होते हैं। तो आप याद रखिएगा प्रिय छात्रों, प्रिय दोस्तों, कि भले ही हम कह दें कि मास के नाम या धातुओं के नाम ये सब जो हैं, या भाववाचक संज्ञाओं के नाम ये जो हैं पुल्लिंग होते हैं, लेकिन आपको अपनी सेंस के अकॉर्डिंग भी देखना है कि इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं जो कि स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो क्या क्या होते हैं। चलिए अब हम नंबर 2 की बात करते हैं और स्त्रीलिंग की बात करते हैं। तो देखिए, जब हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं यानी कि हम फेमिनिन की बात कर रहे हैं, तो फेमिनिन की बात करें तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि वह संज्ञा शब्द, अब चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, जिसके द्वारा किसी स्त्री के होने का क्या होता है, बोध होता है। बोध से मतलब ज्ञान होता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनिन कहलाता है। अब इसे हम उदाहरण से देखें, जैसे हम बोले भाई लड़की, शेरनी, ईमानदारी, कुर्सी आदि। तो यहां पर आप देखें, हम बोलेंगे भाई लड़की दौड़ रही है, शेरनी शिकार कर रही है, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। तो ईमानदारी हमें दिखानी चाहिए, दिखानी चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा, दिखानी, दिखाना नहीं। अब हम कहते हैं कि भाई कुर्सी खरीद ली गई है, खरीद लिया गया नहीं है, खरीद ली गई है। तो देखिए हमने इसमें देखा लड़की, लड़की क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे हम ईमानदारी को देख ले, भाई भाववाचक संज्ञा है। तो आप देख रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा उसमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जो किस में जा सकते हैं, प्यार, प्यार किया जाता है, लेकिन ईमानदारी दिखाई जाती है। तो भाववाचक संज्ञा भी आपके पुल्लिंग में भी, पुल्लिंग में भी जा सकती हैं और स्त्रीलिंग में भी जा सकती है। लेकिन यहां पर जिस ईमानदारी की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देखिए यहां पर विशेष, विशेष की बात करें, हम डोट की बात करें तो देखिए यहां पर जैसे कि नदियों के नाम यानी कि रिवर्स नेम, लैंग्वेज, और हमारी जो डेट नेम्स होते हैं, जो तिथियों के नाम होते हैं, वो मुख्यतः देखिए यहां पर आप देखिएगा, मुख्यतः वो स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए जैसे मैंने नदियों की बात करी, गंगा ले लें, गोदावरी ले लें, लेकिन हम भाषाओं की बात करें जैसे मराठी ले लें, पंजाबी ले लें, और तिथियों के नाम एकादशी ले लें, द्वादशी ले लें, इनको अगर हम देख रहे हैं तो ये सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब उसने देखिए विशेष का नंबर 2, नंबर 2 जो पॉइंट है उसे देखिए उसने क्या बताया कि इकारांत, इकारांत क्या है, पहले मैं आपको इसमें बता देता हूं, हालांकि ये इस टॉपिक से अलग है। इकारांत यानी कि जो बड़ी ई पर अंत होते हैं, और अकारांत जो ए पर अंत होते हैं, ठीक है ना, वो शब्द भी मुख्यतः क्या कहलाते हैं, मैंने कहा जो बड़ी ई पर अंत होते हैं और जो ए की ध्वनि पर अंत होते हैं। तो जो बड़ी ई पर हैं वो ईकारांत, और जो ए पर अंत ले रहे हैं वो अकारांत। वो शब्द भी मुख्यतः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे अभी आप देखो नदी, अब हमने बोला नदी, तो नदी क्या है हमारा, ईकारांत है। हमने बोला शेरनी, तो शेरनी को जब हमने बोला तो बड़ी ई पर समाप्त हो रहा है, तो हमने क्या कहा, तो ये भी हमारा ईकारांत है। गीता, अब गीता को देखा हमने यहां पर, तो गीता तो आकारांत है, जरा आप देखिएगा, अकारांत नहीं है, ये आकारांत है। जबकि आकारांत को हम मुख्यतः किस में रखते हैं, आकारांत को हम कह देते हैं कि ये पुल्लिंग होता है, ये पुल्लिंग होता है। लेकिन हमने देखा यहां पर गीता, तो वो आकारांत है। आगे देखा रीता, रीता को देखो ये भी आकारांत है। लेकिन हमने देखा सूर्य, और जब सूर्य को हमने देखा तो ये यानी कि ये आकारांत है। तो इनमें से अपवाद को आपको देखना है। तो हमने कहा कि मुख्यतः ये कैसे होते हैं, ईकारांत तथा आकारांत जो हैं वो भी मुख्यतः स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना। तो अब अपवाद देखिए, दही,
अपवाद में चलते हैं, एक्सेप्शन में चलते हैं। दही, पानी, हाथी। देखिए ये अभी जब हमने दही को देखा तो दही क्या है हमारा, दही जो है हमारा वो यहां पर देखिए आप कि वो ईकारांत है। कैसा है, ईकारांत है, लेकिन ईकारांत होने के बाद भी इसको पुल्लिंग में रखा जाता है। पानी को देखिए, ऐसे ही पानी भी क्या है हमारा, ये भी ईकारांत है, लेकिन इसको भी पुल्लिंग रखते हैं। हाथी भी ईकारांत है, इसे भी पुल्लिंग में रखा गया है। सोना देखिए आकारांत है, सोना क्या है, आकारांत है। इसमें कहा गया है कि जो ज्यादातर क्या, ज्यादातर जो हमारे वो होते हैं आकारांत शब्द भी होते हैं, वो भी स्त्रीलिंग में जाते हैं, लेकिन यहां पर ये किस में जा रहे हैं, पुल्लिंग में। सोना है, गहना है आदि। ठीक है, आप इनको समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर ऐसी हमारी भाववाचक संज्ञाएं, ऐसी हमारी भाववाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की जिनके अंत में क्या आता हो, आई, आवट और ता, ये जो प्रत्यय लेकर के आती हैं ना, ऐसी जो भाववाचक संज्ञा होती हैं वो प्रायः वो ज्यादातर कैसी होती हैं, स्त्रीलिंग ही होती हैं। तो आप अब जैसे इसे उदाहरण से देखें, भलाई, तो देखिए इसमें आई प्रत्यय हम यहां पर लेकर के आ रहे हैं। लड़ाई, इसमें भी आई प्रत्यय है। गिरावट, तो इसमें आवट प्रत्यय है। और मानवता, तो इसके अंदर ता प्रत्यय है। तो ये जो संज्ञाएं होती हैं ये कैसी कहलाती हैं आपकी, ये भी प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको एक इस छोटे समय को आपके को पढ़ते हुए, ठीक है ना, मैं वेस्ट करना नहीं कहूँगा, मतलब जो है सदुपयोग करते हुए, तो आप इतने छोटे से चैप्टर से ही इतने कम समय में बहुत अच्छे से जो लिंग आपका ये चैप्टर है उसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आप इसकी पीडीएफ यदि इस चैप्टर की प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर, यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर द नीलांचल क्लासेस, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो दामे जो ये एच आ रहा है ये आपको नहीं लगाना है, इस पर हम क्रॉस का निशान लगाए देते हैं। तो यहाँ पर द नीलांचल क्लासेस लेना है, ठीक है ना, द नीलांचल क्लासेस लेना है और उस पर फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें, उस पर जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको जो विभिन्न चैप्टर्स आपके लिए यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं तो वो उनकी नोटिफिकेशन आप समय समय पर प्राप्त करते रहें। मैं फिर से आपको एक जल्द ही नए चैप्टर के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।